चलिए, आज टाइम एंड स्पीड के ऊपर वीडियो लास्ट है। मैंने करीब करीब काफ़ी वीडियो करा दी टाइम एंड स्पीड के ऊपर, और अब जो वीडियो बनेगी नेक्स्ट वो अलग टॉपिक से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़ के कुत्ते को देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। आधे मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खरगोश का पीछा किया। कितने समय बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? देखिए, ये पहले तो स्टार्टिंग में क्या, कुत्ता और खरगोश के बीच में जो दूरी है वो 100 मीटर है। अब क्या करा, 100 मीटर की दूरी है, कोई नहीं दौड़ रहा अभी, ठीक है। अब खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा, कुत्ते को पीछे मुड़ के देखा, तो खरगोश भागा, फिर कुत्ता उसके पीछे भागा, और भागा कितनी स्पीड से भागा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा। ठीक है, और आधा घंटे तक भागा। आधा घंटे भागने सॉरी आधा घंटे बाद भागने के बाद क्या हुआ, फिर कुत्ते ने खरगोश को देखा, फिर कुत्ता उसके पीछे भागा, तो कुत्ता खरगोश को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो देखिए, अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये देखो कि आधे घंटे में खरगोश कितनी दूरी तय कर लेगा। कि हमें जब भी तो टोटल दूरी पता चल जाएगी, गैप कितना हो जाएगा। आधा घंटा, कोई आधा घंटा चलता है वो, पहले पहले आधा घंटा चलेगा खरगोश, तब देखता है ना वो। तो फिर पहले हम देखेंगे आधे घंटे में चलिए दूरी कितनी होगी खरगोश की। तो खरगोश को मैं क्या मानूं, खरगोश को मैं ए मान लेता हूँ, खरगोश ए है ना। या फिर ऐसे कह देता हूँ, चलो ए ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ए खरगोश मान लेते हैं। अब वो चल रहा है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, तो चलिए, तो खरगोश की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे मीटर पर सेकंड में कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो हो गया 10/3। ये मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये देखें। अब जी खरगोश है इतनी मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? 8, आधा मिनट, क्या ना, आधा मिनट बराबर 30 मिनट। तो देखिए, फिर कितनी दूरी तय कर लेगा, डी ए कर लेता हूँ। ठीक है, डी ए का मतलब खरगोश की दूरी आधे घंटे में कितनी होगी। तो देखो, 10/3 और 30 मिनट, तो ये 3 से कट जाएगा, 10 बार 100 मीटर आ जाएगा। नहीं, 100 मीटर वो चल लेगा आधे घंटे में। 100 मीटर जब चल लेगा खरगोश, तो उसके बाद क्या होगा कि कुत्ता देखेगा, उसे देख लेगा, फिर कुत्ता भागेगा। तो उन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 100 तक ये होगी और 100 पहले थी, तो 200 हो गई। अब 200 मीटर वो पकड़ेगा, 200 मीटर, तो 200 मीटर मीटर हो गया उसके पास, 100 और 100। ठीक है, 100 और 100 हो गए, 200 मीटर हो गया। अब देखो, कुत्ता भी एक डायरेक्शन में है और खरगोश भी एक डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था, जब एक डायरेक्शन में जाती है कोई चीज तो वो घट जाती है। तो देखिए, 16 कुत्ते की और खरगोश की 12, तो 4 बचेगी, 4 बचा यहाँ पे। तो ये 4 जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ये होगा 20, 20 से कितने बार कटा जाएगा, 10 बार, तो 180 क्या आ गया, ये 180 सेकंड आ गया है। ठीक है, अब देखो, ये 180 क्या आया है, सेकंड आया है, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो 180 सेकंड लगेंगे उसे। या तो ये कर लीजिए, 180 सेकंड लगेंगे कुत्ते को खरगोश को पकड़ने में। और 60 से डिवाइड कर दो, अगर 60 से डिवाइड कर दें इसको, तो कितना आया, 3 मिनट लगेंगे उसे, तो 3 मिनट लगेंगे अगर 60 से मिनट में निकाले तो। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक्स 11 बजे स्टेशन ए से बी की ओर रवाना होती है, जो ए से 180 किलोमीटर दूर है। दूसरी रेलगाड़ी बाई स्टेशन बी से 11 बजे ए की ओर चलती है और स्टेशन एक्स चलती है खाली। अब स्टेशन एक्स जो है, अब रेलगाड़ी एक्स 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना कहीं रुके चलती है। अब स्टेशन बी तक चलती है वो, ये जो है रेलगाड़ी बाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तथा सी पर 15 मिनट के लिए रुकती है, जो बी से ए के रास्ते में, बी से कितना, 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई को नगण्य मानते हुए भी रेलगाड़ी ए से लगभग कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा है ना।
अब देखो इसको करेंगे कैसे। पहले जो दिया वो देखिए, यहाँ देखिए ये दे रखा है कि ये मान लीजिए स्टेशन है, ठीक है। अब देखो ए और बी स्टेशन है ये, है ना। यहां से जो है एक्स ट्रेन चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, और यहां से बाई जो ट्रेन है वो चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। देखो 70-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और ये दे रखा है 180 किलोमीटर दे रखा है ना। 180 किलोमीटर, ये 180 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये बात हो गया मैं। अब क्या है कि जो एक्स ट्रेन है वो बिना रुके चलती है बी तक, है ना। और बाई जो है कहीं सी पॉइंट पे कहीं रुक जाती है 15 मिनट के लिए, और सी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर, करीब मान लीजिए यहाँ पर है, और बुक यहाँ पर है सी पॉइंट। और बी से और सी तक की दूरी है 60 किलोमीटर। वो क्या भी इसमें दिया हुआ है कि यहाँ जो रुकती है सी पॉइंट पे, वो 15 मिनट के लिए रुकती है। कितने? 15 मिनट के लिए। यहाँ लिख लीजिए, ऐसे समझिए, 15 मिनट के लिए रुकती है, 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट के लिए रुकती है सी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो, देखा कह रहा है ना कि बी से ए के रास्ते में, बी से 60 किलोमीटर के दूर पर है जो सी पॉइंट है। रेलगाड़ी की लंबाई को नगण्य मानते हुए अब ए से लगभग कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, ये बात है। अब ये ट्रेन भी 11 बजे चलती है और ये भी 11 बजे चलती है ना। दोनों 11 बजे चलते हैं। फिर मैं एक बार और पढ़ता हूं इसको, देखो। एक रेलगाड़ी एक्स 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे लिख दिया, 11 बजे स्टेशन ए से बी की ओर रवाना होती है। यानी कि ये जो ट्रेन है एक्स, वो ऐसे चलती है और बाई ऐसे चलती है। ये ट्रेन मान लीजिए एक्स वाई रवाना होती है। जो ए से ए से 180 किलोमीटर दूर है, ए से 180 किलोमीटर दूर है, ये लिख दीजिए। दूसरी रेलगाड़ी बाई बाई स्टेशन बी से 11 बजे ए की ओर चलती है, यानी ए की ओर चलती है। रेलगाड़ी एक्स जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना कहीं रुके चलती है। ये बिना रुके चलती है, चलने दो उसको। अब स्टेशन बी तक चलती है रेलगाड़ी बाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। और ये जो चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, तथा सी पर 15 मिनट के लिए रुकती है। यानी सी पर, कहीं सी पर रुकती है जो बी से ए के रास्ते में है। बी से ए के रास्ते में है, जो बी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बी से 60 किलोमीटर दूरी पर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को नगण्य मानते हुए वे रेलगाड़ी ए से तो कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ये पूछा है। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये देखो कि 15 मिनट के लिए यहाँ ये रुकती है ना। 15 मिनट के लिए ये रुकती है, 15 मिनट के लिए रुकती है। और 60 किलोमीटर दूरी तय करने में बाई ट्रेन को कितना समय लगा, पहले तो ये लिखा लीजिए, कितना समय लगा। चलिए देखिए कि मैं यहां लिख दूं, नीचे दिख रहा है, चलिए यही लिख देता हूं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, बाई को 60 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, है ना, ये निकाल लेते हैं। तो जो समय लगेगा, मान लो T60 लिख लेता हूँ, T60 है, समझ लीजिए T60 ना, लगा समय कितना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपके, 60 लिख लीजिए, और चाल कितनी है, 50। ये 50 आ गया। ये आ गया टाइम। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 बटे ये आ गया 5, ठीक है। अब इसको देखो, मैं 5 का डिवाइड कर दूं 6 में, तो कितना आएगा, 1, ठीक है। 1 घंटा हो गया, और बचा 1/5, 1/5 बचा। इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं, ये मिनट में आ जाएगा, ये मिनट में आ गया। इसको डिवाइड कर दो, इससे 12 पंजे से 12 से कट गया। तो टी जो समय लगा, टी 60 को समझ जाना, इतनी दूरी तय करने में, है ना। तो 1 घंटा 12 मिनट लगा, 12 मिनट लगा, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट लगा। अब देखिए 12 मिनट लगा। अब यहाँ पे देखिए 12 मिनट लगा यहाँ से पहुंचे, और 15 मिनट और रुकती है। तो टोटल टाइम कितना होगा, एक तरह से देखी जाए कि यहाँ से चलने के बाद कितना टाइम लगा उसको, है ना। तो देखिए अगर हम टोटल टाइम की बात करें, तो 1 घंटा 12 मिनट और 15 मिनट ये, ठीक है। तो
टोटल, सो टाइम लिखो, टाइम एट पॉइंट सी, ठीक है। तो कितना लगा, 15 जुड़ जाएगा तो 1 घंटा 15 27, यानी 27 मिनट। 1 घंटा 27 मिनट के बाद वो यहाँ से चलती है, यानी एट यहाँ से चलेगी वो, ठीक है। 15 मिनट रुकती है और इतना टाइम लगता है इन टोटल यहाँ पे, जिसको समय लगा उसको एक तरह से पहुंचने में और रुकने में, फिर उसके बाद जो चलती है वो इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा 27 मिनट में अब ये भी ट्रेवल करेगा, तो अब ये निकाल लीजिए कि 1 घंटा 70 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि एक्स ट्रेन जो है दूरी। तो देखिए हम टाइम निकालेंगे एक्स, ठीक है। एक्स टाइम निकाल लिया हमने, कितना समय लगा उसको ये देखना है इतने टाइम में। तो देखिए क्या होगा, दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास दे रखी है क्या, सॉरी दूरी लिखानी है, टाइम तो है हमारे पास, दूरी लिखानी है, सॉरी दूरी लिखानी है। दूरी डी मान लीजिए, कितनी दूरी चलेगा ए, यानी एक्स, यह समझिए, ठीक है। तो टाइम और स्पीड होगा, टाइम हमारे पास 1 घंटा 27 मिनट है, 1 घंटा 27 मिनट ये हो रहा, और ये देखा 70, तो स्पीड 70, ये देखिए, है ना। और देख 1 घंटा तो ये रहा, 1 घंटे में 60 होते हैं, है ना। 1 घंटा ये रहा, 1 घंटे में 60 मिनट, और ये मिनट 27, तो 60 और 27 कितने हो गए, 60 70 80 87 मिनट हो गया, और डिवाइड कर दो इसे 60 से, तो ये घंटे में परिवर्तित हो गया पूरा। तो देखो 60 जो है 60 और 27, 60 और 27 87 होगा, ये मिनट आ गए, इसको टोटल में डिवाइड कर दिया 60 से, ये घंटे में चेंज हो गया, ऐसे समझिए। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। अब 2 से भी कट जाएगा 4 बार, और ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं ये साथ कैसे, नहीं नहीं ये गलती काट दी, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे नहीं काटेगा, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे गलत काट दिया मैंने, 70 87 और 60, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये कटेगा किसी से, नहीं कट रहा ना, कट ही नहीं था, तो 7 7 49, 7 7 49, 4 गया, 7 8 56, 56 और 4 60, और बटे 6, ये आ गया। ये कट जाएगा अभी आपसे, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 0 और 3 का 9, और 3 दूनी ये आ गया आपका। अब ये कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0 2.5, इतना किलोमीटर चलेगा ए, यानी कि ए जो है कितना चलेगा आपसे, 0.15 किलोमीटर चलेगा। अब देखो बची ये दूरी अब निकालने कैसी है, कैसे लिख लेगी, 60 जेरा और 101.5, इसको जोड़ के 80 में से घटा दो, तो ये दूरी बचेगी। चलिए यहाँ मैं यहाँ निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको पहले जोड़ लेता हूँ कितना होगा, यानी कि 180 में से कितना घटा दूं मैं, 101 और 60 जोड़ देता हूँ, तो 161.5 ठीक है, ये बचा, टोटल होगा जोड़ेंगे। अब देखिए एक कैरी ले लेंगे, इससे 5 पाउंड बचाइए, ठीक है। अब ये 9 था, 9 में से बन गया था 8, यहाँ 7 बचा तो 1, ठीक है 1, तो ये बटा 18.5 किलोमीटर बचाइए यहाँ पहुँचने में, ठीक है। अब देखिए दूरी ये आई यहाँ पे, यानी कि वो एक्स ट्रेन है वो इतना चल रही है, 1 घंटा 1 घंटा 27 मिनट में। अब देखिए ये भी ट्रेन एक्स यहाँ पर आ गई, और ये और सी पॉइंट पर भाई है। अब ये दोनों मिलना है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी इतनी दूरी तय करने में उनको लगा कितना समय, यानी इतना समय लगेगा वही मीटिंग हुई पॉइंट होगी। तो देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ 0.5, 18.5, और स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, यानी कि 70 और 50 120 हो जाएगा, यानी 120 हो गया, ये 120 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, 120 हो गया। चलिए अब देखो, अब इसको काटना है आपको, इसे 5 से काट दीजिए, है ना। इसको पहले तो इसको उठा दीजिए, है ना, पॉइंट उठा दिया, यहाँ से आ गया। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 3 बचा 35, 5 7 35, यानी 37 काट करिए, 5 3 15 और 3 आया 5 7, 5 से काट दीजिए, चलो 2 बार यहाँ से काट लीजिए, ये 2 बार काटे, अब कट रहा नहीं कट रहा है, तो कितना है 37 अपॉन बाद में 24, ये आ गया।
ये टाइम आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, घंटे में। टाइम एक तरह से उनको मीटिंग टाइम, ठीक है, टाइम जो लग रहा है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि यहाँ से इतना टाइम लगा उसको, इतना टाइम लग रहा है मिलने में, यानी कि इतना टाइम लग रहा है। जो एक्स और वाई ट्रेन मिलती है कितने समय मिलती है, इतनी। तो ए से उसकी दूरी कितनी होगी, तो 70 किलोमीटर जो है ट्रेन, इतने समय में कितना चल लेगी। डी, डी निकालना हमें, 70 है ना, इतने समय में कितना निकालना है। तो देखिए इसको मान लीजिए अब 70 वाले का टाइम निकालना है हमें ऐसे, ठीक है। तो 37 ये भी आएगा, टाइम है ये, घंटे में ही आएगा। 240 इंटू स्पीड की 70, ये आ गए। ये डिस्टेंस आएगा और प्लस ही इसको जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए अब देखो, ये जीरो से जीरो ये कट गया, अब नहीं कटेगा। अब 7 7 49, 4 बचा, और 7 21, 21 और 4 कितना, 25, ये आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, अब देखो ये क्या डिस्टेंस आ गई, और 101.5 ये जोड़ दीजिए इसमें। यानी कि अब हमको इसको ऐसे कर लीजिए, डिस्टेंस निकालनी एट ए से, तो डिस्टेंस टोटल ए से डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए 101.5 प्लस 259 और 24, ठीक है। ये बात समझ में आएगी यहाँ तक आपको। अब देखिए अब ये कैसे करेंगे, इसको देखिए 101.5, अब देखिए 24 का इसमें देंगे, डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा एक, एक इधर आ जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जीरो वन जीरो लिखेंगे, एक बार जीरो लिखेंगे, 24 का इतने बार तो नॉन पॉइंट बढ़ाई देंगे कितना, 112। तो देखिए यानी जीरो बढ़ा दिया मैंने, और एक बचाया था ना, 19 हो गया, 19 में पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे तो कितने बार जाएगा ये, यानी 119 हो गया ये, 119 हो गया। तो 24 पंजा 120 होते हैं, 24 4 बार चला जाएगा ये, 4 बार चला जाएगा। तो देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये, यानी 101.5 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये, 11.9। तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग में आंसर आएगा, लगभग 112 आ जाएगा, लगभग, लगभग में आएगा, लगभग 112 इसका आंसर आ जाएगा। वो डिवाइड करके देख लेना, लगभग 112 आएगा, ठीक है। ये है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप उतार लीजिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि अमन और अंश एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। प्रारंभ में वे व्यास व्यास के दो किनारों पर एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि वृत्ताकार मार्ग की लंबाई 600 मीटर हो तो वे दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे यदि वे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें। देखो ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, और ये व्यास होता है। तो अमन यहां पर है और अंश यहां पर है, ठीक है। ये 30 मीटर से चलता है, 30 मीटर पर सेकंड से, और ये चलता है 20 मीटर पर सेकंड से चलता है। और ये जो देखो ये पूरा जो है वो 600 मीटर दे रखा है, इस सर्किल जो है 600 मीटर दे रखा है। इसका मतलब हुआ 300 ये हुआ मीटर हुआ, इतना हुआ 300 मीटर, और 300 मीटर ये हुआ, ठीक है, 300 मीटर ये हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि जब एक दूसरे के, देखो वे दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे यदि वे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, एक दूसरे की ओर, यानी यूं चलते हैं, मान लीजिए ये मिलेंगे, यूं चलेंगे, या तो यहाँ से, हाँ एक ब्यास पे, ब्यास ही होता है आधा आधा, इस किनारे पे अमन है, इस किनारे पे अंश है। अब क्या होगा कि ये चलेगा इधर, ये भी तो चले एक दूसरे की ओर चलेंगे। तो अब इन दोनों यहाँ से इन दोनों को मिलने में कितनी दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। तो 300 मीटर दूरी तय करते इन दोनों को कितना समय लगेगा। एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, तो 30 और 20 50 हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 6 सेकंड लगेंगे उसको, यानी कि 6 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद मिल गए, मान लो कहीं भी मिल जाते हैं, मान लो कहीं भी मिल गए वो ना, यहाँ मिल गए। अब मिलने के बाद फिर वो क्या हुआ, फिर मिलेंगे, पता नहीं फिर अब वो कितनी दूरी चलेंगे, अब वो 600 चलेंगे एग्जैक्ट।
क्योंकि मिल गए, यहाँ मिल गए, अब 600 अपोजिट तो है नहीं है, यहाँ मिल गए, मान लीजिए यहाँ मिल गए वो, ठीक है, यहाँ दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इनको कितना चलना पड़ेगा, 600, दोनों को 600 टोटल, सॉरी दोनों टोटल 600 चलेंगे, तो 600 मीटर चलेंगे दोनों, वही इस पे जुड़े जाएगी 50। तो कितना लगेगा समय, ये टाइम है, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा कितने, 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब टोटल दूसरी बार मिल जाएंगे, अब दूसरी बार मिल जाएंगे, तो दूसरी बार लेंगे तो उनको टोटल कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, तो T1 प्लस T2 जोड़ दो, तो 12 प्लस 6, तो कितना हुआ, 18 सेकंड बाद वे दूसरी बार मिलेंगे, 18 सेकंड बाद, ठीक है, इसे उतार लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों दो स्टेशनों से एक साथ चलना शुरू करती है, कानपुर तथा बंबई से क्रमशः एक दूसरे की समान ट्रैक पर, यानी एक ही पटरी पर चल रही है, समान ट्रैक पर चलती है, जिनके बीच की दूरी 560 किलोमीटर है। तो देखिए, यानी कि ये एक ट्रैक है, इस पर चल रही है, ये मान लीजिए, यानी कि रेलगाड़ी, एक ये रेलगाड़ी और एक रेलगाड़ी ये चल रही है, समान ट्रैक पर चल रही है। ये कहाँ से चल रही है, कानपुर से और बम्बई, ठीक है, बम्बई चल रही है, चलन दीजिए, और इनके बीच की दूरी देखिए 560 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच दूरी देखिए 560 किलोमीटर। अब रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, 30 और 40। अब मान लीजिए 30, यहाँ मान लीजिए 30 किलोमीटर से ये चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 से यहाँ एक दूसरे की ओर चल रही है ना, समान ट्रैक चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती। एक गौरैया एक रेलगाड़ी के इंजन के ऊपर बैठी है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, गौरैया जो है या तो इस पर बैठी होगी या इस पर बैठी होगी, इंजन पर, ये नहीं दिया है, ठीक है। और अब देखिए 80, उसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही रेलगाड़ी चलती है, गौरैया उसी समय दूसरी रेलगाड़ी की तरफ जाती है, तथा जैसे ही दूसरी रेलगाड़ी तक पहुंचती है, तुरंत वापस पहली रेलगाड़ी तक आती है। इस प्रकार वह जब तक चलती रहती है, जब तक रेलगाड़ियों के बीच चलती है, तब तक वह दोनों रेलगाड़ियों के बीच क्रैश ना हो जाए। तो गौरैया द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, देखिए इसमें क्या है, एक ट्रैक है जो कानपुर से बंबई में है, ठीक है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 560 किलोमीटर है। एक ट्रेन चलती है 30 के हिसाब से चलती है, और एक 40 के हिसाब से चलती है। अब देख, गौरैया मान लीजिए इस इंजन में बैठे, यहाँ मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बैठे, आप यहाँ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक गौरैया है, अब ये चलना स्टार्ट करती है, ये भी चलना स्टार्ट करती है, ये भी एक समय में साथ चलते हैं। तो क्या होता है कि ये चलना स्टार्ट करती है, तो गौरैया यहाँ से उड़ जाती है, उड़ती है, और वो और जो दूसरी है इसकी तरफ आती है, कितनी स्पीड से आती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये रखा है इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गौरैया जो है यहाँ से उड़ती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चलती है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, यहाँ तक चलती है। अब ये भी चलती है, ये भी चलती है, दोनों चलती है अभी बीच में, और मान लीजिए इसको ये पकड़ लेती है कहीं बीच में, जब वो दूसरे तक पहुंचती है तो तुरंत फिर पहली बार पे जाती है, फिर पहली बार पे पहुंच जाती है, फिर दूसरी बार तक चलती है। तो वो ऐसे चलती रहती है, उड़ती रहती है इन दोनों के बीच में। कब तक चलती है, जब तक ये दोनों रेलगाड़ी आपस में टकरा ना जाए। तो पूछ रहा है इसमें गौरैया द्वारा चली गई दूरी, तो देखिए ये टकराएंगे कब, ये पता लगा लीजिए बस। तो कितना समय लगेगा इनको टकराने में, तो देखिए 560 किलोमीटर, इनको 560 किलोमीटर दूरी तय करनी दोनों को। अब दोनों आ रहे हैं तो दोनों एक इधर से आई ट्रेन, इधर से जुड़ जाएगी, तो 30 और 40 70 हो जाएगी, 70 हो जाएगा, ये टाइम आ गया, ठीक है। 0 से 0 का 7 8 56, यानी 8 घंटे लगेंगे, यानी 8 घंटे में ये ट्रेन क्रैश हो जाएंगी। तो इसका मतलब है 8 घंटे तक चली गौरैया जो इधर उधर उड़ती रहेगी। तो अब हम निकाल सकते हैं 8 घंटे द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, 8 घंटे द्वारा, 8 घंटे द्वारा गौरैया, 8 घंटे में, ऐसा लो, 8 घंटे में गौरैया द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो क्या होगा, दूरी कैसे निकालते हैं,
स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है गौर आएगी 80 और 8 घंटा लग रहा है, तो अट्टू अट्टू 64, तो 64 किलोमीटर गौरैया चलेगी उन दोनों ट्रेनों के बीच। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम। चलिए, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी दिल्ली से बंबई के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली से बंबई 1200 किलोमीटर है। अब ए तांगे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बी और सी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, बी जो है सी को उतार देता है, तो सी साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा बी लौट बी लौटकर ए को लेने चला जाता है। यदि तीनों एक साथ बंबई पहुंचे तो यात्रा में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये है आपका कितना है, ये 1200 किलोमीटर, ये 1200 किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली, यहाँ लिख ली दिल्ली, ठीक है, दिल्ली टू बंबई, है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बी और सी कार से चलते हैं 50 किलोमीटर की चाल से, और ए चलता है, यानी ए चलता है टांगे से, चला ना। अब क्या होता है कि बी सी को उतार देता है। अब कहाँ उतारता है ये पता लगाना है। तो देखिए बी और सी चलते हैं, कुछ दूरी चलेंगे, तो बी सी को उतार देता है। तो मान लीजिए टी समय में वो कितनी दूरी तय कर लेता है, ये मान लीजिए। लेकिन स्पीड दे रखे हैं, बी और सी चल रहे हैं 50 की स्पीड से, बी और सी 50 की स्पीड चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और मान लीजिए जहां वो, मान लीजिए यहां उतार दिया उसने, ऐसा समझिए कि सी को यहां उतार दिया बी ने, ठीक है, और इतना समय लगा टी। तो टी समय द्वारा चली गई दूरी 50 के द्वारा, तो देखिए है ना, और 50 की स्पीड से जा रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, यहां उतार दिया तो ये दूरी कितनी होगी, ये तो पता लगाना। ये दूरी कितनी होगी, 50 टी होगी, यानी ये हो जाएगी अभी 50 टी। क्यों टी होगी, ये दूरी होगी 50 टी। अब मैं बताता हूं क्यों होगी 50 टी, क्यों होगी, क्योंकि मैंने माना कि मान लीजिए वो बी जो है सी को यहाँ इस पॉइंट पर उतार देता है। अब यहाँ से कितनी दूरी कवर करी ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है, मैं अगर टी मान लूँ यहाँ तक समय लगता है, तो इतनी दूरी तय करने में लगा समय कितना, वो इतनी दूरी कितनी होगी टी समय में। तो टी समय लगा, इसको ये समझिए, टी समय लगा, तो टी समय द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो हम दूरी ऐसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी 50 है और टी टाइम है, ठीक है, तो 50 टी आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, ए भी चल रहा है, ए भी एक की तांगे चलता चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो वो भी टी समय में कितना लेगा, वो 10 टी लेगा। अब मान लीजिए वो 10 टी ले लेता है, यहाँ पर 10 टी ले लिया उसने। ठीक है, उसने क्या करा, 10 टी ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 टी हो गया। आप देखिए 10, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको बड़ा लिख देता हूँ, ये छोटा छोटा लग रहा है ना, दिखेगा नहीं। देखिए ये समझिए, ठीक है, ये पॉइंट समझिए, ये हो गया दिल्ली। ठीक है, ये 1200 किलोमीटर दे रखा है ना, ये 1200 किलोमीटर दे रखा है, और ये हो गया आपका बम्बई, बम्बई, ठीक है, बम्बई। अब मान लीजिए वो यहाँ उतार देता है, किसको, बी सी को उतार देता बी, तो कितनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी होती तो 50 टी, यानी कि मैंने ये अगर ये मान लूं मैं कि यहाँ तक आने में बी और सी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है, उसको टी समय लगता है, तो टी समय द्वारा चली गई दूरी 50 टी होगा। अब क्या हुआ, इतना इतना लगा, ठीक है, इतनी दूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए ये दूरी कितनी बची, 1200 माइनस 50 टी बचा। अब देखिए ए भी आ रहा साथ में, ए चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो टी समय में, अब टी यहाँ तक आने में मैंने टी समय लग रहा है यहाँ तक बी और सी को। अब ए भी चलेगा टी समय में कितनी दूर तय कर लेगा, वो 10 टी कर लेगा, मान लीजिए वो यहाँ तक कर लिया, 10 टी इसने कर ली। ठीक है, 10 टी कर ली, तो ये बच्चा कितनी दूरी बची, 40 टी बची बीच में। यहां तक पहुंच गया भाई, ए यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ए क्या यहां तक पहुंच गया, ठीक है, टी समय में वो इतनी दूरी तय कर ली, और बी और सी ने इतनी दूरी तय कर ली। ठीक है, अब क्या है कि यहां से सी को उतार दिया, फिर बी लौट गया। अब देखिए, अब बी को 40 की दूरी तय करनी पड़ेगी, और ए भी चल रहा है इधर। ठीक है,
ए इधर आ रहा है, बी इधर जा रहा है, ठीक है, और सी चल दिया अपना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, सी साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो ये देखिए, अब देखिए क्या होगा कि जब क्या होगा कि सी को यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगा समय, ये समय लगेगा, यहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, और अब बी क्या होगा, पहले ए पीछे लौटेगा, ए को पकड़ेगा, फिर बी और ए साथ में आएंगे, और क्या होगा फिर यहां तक पहुंचने में जो समय होगा लगेगा वो बराबर होगा, यानी कि तीनों बराबर पहुंचेंगे यहाँ पे, कुल मिला के तीनों बराबर पहुंचेंगे। इसका मतलब इतना समय जो है, यानी सी जो है यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा जितना समय जो होगा, वही जो होगा बी और ए का होगा, उसे लाने में वापस जाने में और आने में कितना समय होगा, वो इतना ही होगा, क्योंकि बराबर अब कह रहा तीनों बराबर पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इतनी दूरी तय करने में लगा कितना समय होगा, 40t, मान लीजिए 40t, दोनों आ रहा है अपोजिट में, 10t और 50, 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब 60 आ गया, अब 60 आ गया, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और 2 से 2 2 3 बार, तो कितना आएगा 2t/3 आ गया, ठीक है। यानी इतने समय बाद वो मिल जाएंगे ए और बी। अब क्या होगा, अब ए को ले लेगा, फिर वापस आएगा, यहां तक आने में उसे कितना समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा, यानी दुगना समय लगेगा, यानी कि बी को कितना समय लगेगा, दुगना समय लगेगा इसका, तो दुगना ये 4t हो गया, 4t/3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है यहां से वापस लौटने में और फिर वापस आने इसी पॉइंट में आने में उसे कितना समय लगेगा, इतना। अब क्या होगा, बी और ए आ गए यहां तक, अब वो दूरी इतनी तय करेंगे, इतनी दूरी तय करेंगे, इतनी दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब इतनी दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, ये मान लो, एक मान ली, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 1200 - 50t, और ये 50 से चल रहे हैं, 50 से है ना, 50 से दोनों, हाँ सी कार से, बी और 50 से, ठीक है। अब इसका डिवाइड इससे कर दीजिए, तो देखिए जी कितना घटेगा, अब देखिए 50 से इसको 50 का 1200 में देंगे डिवाइड, कितना जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब फिर बचेगा 5 दूनी 10, 2 इधर 5 चौबीस, 24 बार गया, और माइनस के 50 के इसमें टी आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक बी और ए को समय लगेगा इतना, ठीक है। ये समय जुड़ जाएंगे, और बराबर कितना होगा, सी जो चलता है यहां से यहां तक बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब 4t/3 प्लस 24 - t बराबर किस समय, ये समय टोटल कौन सा समय है ये, यानी कि जो बी जो है ए को लेने जाता है, फिर वापस आता है यहां तक, फिर यहां से यहां तक आता है, ये समय टोटल जी है। और इतना समय जो बराबर होगा वो यहां से सी, अब सी के बाद सी यहां से यहां तक आने में लगेगा समय, वो इसके बराबर होगा, यानी सी कितना चलेगा, 1200 माइनस 50t, और सी की चाल कितनी, 30 होगी, 30 होगी नहीं होगी, ठीक है। अब इसका डिवाइड इसमें कर दो, चलिए अब देखो कुछ कट रहा है, कट पिट रहा है, इसको तो अभी एज इट इज ऐसी रहने दीजिए, 4t3 24 - t, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 4 40 बार ये गया, और ये कट जाएगा 0 से 0 में 5t हो जाएगा, 5t/3 हो जाएगा, ठीक है। हमें टी निकालना है, और पूरा टोटल टाइम पूछ रहा है, वो कितना समय लगेगा इन तीनों को यहां तक पहुंचने में, एक टी यहां से यहां तक टी समय लग रहा है, और प्लस ये समय जोड़ देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है हमको, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 24 को उतर ले आइए, और ये टी वाली इक्वेशन को उतर ले जाइए, ठीक है। 4t3 - t, और प्लस को हो जाएगा 5t/3, और 40 - 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 3 का यहीं कर देता हूं, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ 3t - 3t, जैसे 4t - 3t प्लस 5t, और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर, ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब देखिए 4t और 5t, 9t में 3 का तो 6t बचा, 6t और 3 बराबर 16, ये कट गया 2 बार, तो टी बराबर कितना आ गया, इसको नीचे ले आओ तो 8 घंटे, यानी 8 घंटे लगेंगे यहां से यहां तक आने में, ए और बी जब आएंगे यहां तक पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे, ये तो 8 घंटा हो गया। अब ये देख लीजिए कि अब मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, यहां से ना, यहां से मैं रफ कर इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं,
देखिए अब हमको क्या निकालना है, ये समय और निकाल लो। जो 1200 माइनस 50t, वो 30 की स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए 30 की स्पीड है ना, यानी कि सी को यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगता है। तो देखिए 1200 माइनस 50 और टी कितना 8 घंटा में दे रखा, टी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा, देखिए ये कट जाएगा 40 बार, कटे नहीं कटे, देखो 0 0 और 3 चौक 12 और ये कितना होगा 8 पंजे 40, नहीं इसका इसमें भी डिवाइड जाएगा, सॉरी 50, इसका 0 0 कट जाएगा, इसमें ये भी जाएगा 50 इंटू 8 और 30 का इसमें जाएगा, मैं 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 30 का डिवाइड इसमें कर दिया, 30 का इसमें कर दिया, 0 से 0 ये कट गया, तो 40 माइनस कितना होगा 8 पंजे 40, ठीक है, बात ये है ना। अब इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ऐसा कर दीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई नीचे दिख रहा है, चलिए 3 चौक ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, माइनस 40 हो गया और 3 जो हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो 3 चौक 12 120, अब 120 में से 40 गया तो 80 बचा, 80 बचा 3, 80 बटे 3 है, अब 3 का डिवाइड इसमें कर दो, कितनी बार जाएगा ये 3 दूनी 6, 2 बचा 20 आ गया ना, 3 छिंग 18, 2 बचा 2 सही बटे 3, यानी कि इतने घंटे लगेंगे, यानी सी को इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगेंगे इतने, और टी पहले हमारे समय दिया कि यहाँ से यहाँ तक आने जो बी और सी कितना टाइम टी लगता है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इसको मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर, यही जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 26 सही 2/3 और प्लस 8 घंटे कितना हो जाएगा 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 34 हो, 34 सही 2/3 घंटे लगेंगे एक साथ पहुंचेंगे तब, ठीक है। चलिए आज हमारा टाइम और स्पीड के सवाल यहाँ तक होते हैं, जहाँ तक जितने संभावित थे अलग अलग टाइप के मैंने करा दिया, बस अब आपको वैसे तो इतना ही बहुत है, और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो किसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे अलग टॉपिक से, ठीक है, चलिए सुधार लीजिए आप।